और मुझे चैलेंज करती है कि सुला के देख ले। तो मैंने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया। अब इन्हें कौन समझाए कि जब मैं 23 साल की लड़की को ऐसे सुला सकता हूँ तो ये तो 5 महीने की भी नहीं है। आज बहुत सारा टाइम बिताया अमीषा के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह सुबह ही मैं और अमीषा बैठ जाते हैं बाहर धूप में धूप सेकने। उसके बाद अमीषा बोर होने लगती है तो हम दोनों निकल जाते हैं घूमने के लिए। और ये रहा मेरे घर से कुछ इस तरह का व्यू। उसके बाद अमीषा हमारी गाय को देखती है और देखती ही रहती है। साथ ही मेरा ऑफिस जाने का टाइम भी हो रहा था तो मैं ऑफिस निकल गया। आजकल सच में पता ही नहीं लगता कि काम में कब लंच टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैं बैठ गया लंच करने। अच्छे से लंच किया और शाम को ऑफिस से छुट्टी करके निकला घर के लिए। जब जब मैं गाड़ी लेके गया हूँ और हो ही नहीं सकता कि मैं अपने लिए खाने के लिए कुछ लेके ना आऊँ। घर पहुँचकर गाड़ी का टायर चेक किया क्योंकि जहाँ से बम्पर टूटा है वहाँ टायर लगने का खतरा था। अमीषा सोई हुई थी तो मैं बैठ गया स्नैक्स खाने और जो भी आता गया सबको निपटाता चला गया। उसके बाद चाय पीने का मन हुआ तो चाय भी पी ली। थोड़ी देर बाद अंगूर भी खा लिए। और एक बात मैं ये बताना भूल गया कि आज चाय के साथ मैंने एक्सपायरी डेट वाला बिस्किट भी खा लिया। ऑफिस से आने के बाद इतना कुछ खा लिया कि फिर भूख ही नहीं रही, तो डिनर करने का प्लान कैंसिल कर दिया। कभी अमीषा को बाहर आंगन में घुमाता तो कभी टीवी दिखाता। और अमीषा भी बहुत ज़्यादा चालाक हो गई है, बोलती है कि मेरी टांगे दबाओ, मेरी सेवा करो, तो मैं भी लगा रहता हूँ। अब अगर ये अपने मामू से सेवा नहीं करवाएगी तो किससे करवाएगी। उसके बाद मैं लग गया अमरूद खाने। अब इतना कुछ खाऊंगा तो भूख कहाँ से होगी, लेकिन फिर भी डिनर कर लिया क्योंकि मुझे लेट नाइट फिर भूख लग जाती है। अब अमीषा के सोने का टाइम हो चुका था तो मैं इसे सुलाने की कोशिश कर रहा था तो निशा बोलती है कि अब ये ऐसे नहीं सोती है और मुझे चैलेंज करती है कि सुला के देख ले। तो मैंने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया और चैलेंज को जीता भी। अब इन्हें कौन समझाए कि जब मैं 23 साल की लड़की को ऐसे सुला सकता हूँ तो ये तो 5 महीने की भी नहीं है।